उसने जो किया किया बनाया, चलिए उसकी ऑडियंस ने वो देखा है, पसंद किया है, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी वीडियोस पर व्यूज हैं, है ना, कई मिलियन व्यूज हैं उसकी वीडियोस पर। तो आप देख रहे थे कमेंट बॉक्स में गालियां भरी पड़ी हैं उनके लिए, उनके माता पिता के लिए। वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। अगर वहां रणवीर से गलती होगी तो ये गलती आप भी कर रहे हैं कि आप गालियां दे रहे हैं दोस्तों में यारों में तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप उसको रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाएं तो उससे क्या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो लगता है कि गाली देना मतलब कूल है बड़ा। दोस्तों, हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट के सेट पर जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, आज उसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, उस शो पर जो भी हुआ, कितना वो सही कितना वो गलत था, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। हम बस अपनी राय रखेंगे कि भाई क्या चीजें हैं जो सही की जा सकती थी या किस तरह चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं, इसके बारे में आइए बात करते हैं। मुझे लगता है इस बारे में बात तो होनी चाहिए जी। और शायद हर घर में बात होनी चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया ने जो बात कही है वो अभी मैं कोई यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम तो मैं नहीं ले सकता यहाँ पर जी। तो उसमें अमेरिकन यूट्यूब चैनल है, उस पर जो पॉडकास्ट कर रही थी लेडी, उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था। जी, ये वीडियो मैंने भी देखा था अपने शॉर्ट्स में कि ये सेम क्वेश्चन पुराना किसी अमेरिका वीडियो का है, रणवीर ने सिर्फ उसको एज ए कॉपी पेस्ट सामने बोल दिया, शायद पुल बनने के लिए बोल दिया, लेकिन वो बैक फायर कर गया उनके ऊपर ही। और जिस तरह की वो बात थी, वो बात तो जस्टिफाई कहीं से कहीं तक है ही नहीं, बात तो पूरी तरह गलत ही थी वो। पर इसके बाद अब क्या चल रहा है, वो भी जिस तरह का चल रहा है, उस पर क्या बात कहें भाई, समझ नहीं आ रहा मैं तो कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूं। क्योंकि आजकल तो भाई अगर यूट्यूब पर कुछ बोलने से पहले भी घबराहट हो रही है कि कहीं यार ये चीज ना आ जाए इसमें। वेल, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर ना, पता है, रणवीर इलाहाबादी ने जो भी बात कही, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोग जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जो नहीं जानते, उन्होंने जो भी था अच्छा नहीं कहा, ठीक है। और उन्होंने जो भी कहा उस पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने सही कहा या उनका मतलब कुछ और था। उन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत था, जिसके लिए खुद रणवीर माफी मांग चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, उन्होंने खुद इस चीज को कहा है कि बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं इसके लिए माफी मांग। तो रणवीर इलाहाबादिया ने मेरी नजर में बिल्कुल भी सही नहीं किया है, बट जो उसके साथ किया जा रहा है, इन लोगों को चाहिए होती है अटेंशन। अभी सभी की नजर रणवीर इलाहाबादिया के केस पर है जी। अटेंशन लेने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा, मैं भी अपना बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। जहां तक रणवीर की बात है, उन्होंने गलत किया। जो समय रहना है उन्होंने सारे एपिसोड्स पे डिलीट कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है मॉरली उन्होंने गलत किया, अगर आपको लगता है उसके हिसाब से कोई पनिशमेंट होनी चाहिए, तो उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। आप लोग क्या सही कर रहे हैं, उनके मदर या उनके फादर, उनकी फैमिली के साथ में आप जो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब उन्होंने तो वो चीज मुंह से बोली है, आप तो करके दिखा रहे हैं उसको। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो अकाउंट्स हैं उन पर कमेंट बॉक्स में गालियां भरी पड़ी हैं उनके लिए, उनके माता पिता के लिए। वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। अगर वहाँ रणवीर से गलती होगी तो ये गलती आप भी कर रहे हैं। हाँ, वो चीज़ विजुलाइज हो गई, वो सामने आ गई, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा देश में और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े केसेस हैं, है ना, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर रोशनी आनी चाहिए, पर उन पर रोशनी नहीं आ पा रही है, कोई उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन ये केस शायद इतना बड़ा था भी नहीं जिसको इतना बड़ा खींच दिया गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या कहें हम। भाई ठीक है, हो गई गलती, मान लिया गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसके लिए मतलब अब क्या, मतलब अब क्या चाहते क्या है भाई, क्या चाहते हैं उसे। भाई अगले ने माफी मांग ली है, समय आने ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं, है ना, दुनिया भर के एफआईआर उन पर हो रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके माँ को परेशान कर रहे हैं। अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा भाई, जहां वाकई में जरूरत है यूथ की, वहां तो यूथ दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब ऐसी कोई चीज होती है तो भैया हर कोई निकल के बाहर आ जाता है। देखो समझो, और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, वो करो, इससे ध्यान अपना हटाओ, हो गया, रात की बात गई, अपने अपने काम पे लगो। इससे बड़े बड़े और इश्यूज हैं, मुझे लगता है उनको एड्रेस करना चाहिए। ये एक बहुत ही छोटा सा केस है, इसको मुझे लगता है रणवीर इलाहाबादिया या बाकी लोगों को, इनको देखो सीधी सी बात है, वार्निंग मिलनी चाहिए और शायद इसके लिए कोई रेगुलेटरी कमेटी बनाकर इसको कोई रेगुलेशंस भी लगानी चाहिए। क्योंकि आप यूट्यूब पर आकर ऐसा नहीं कुछ भी बोल दोगे,
या ये है मेन मुद्दा कि किसी प्लेटफॉर्म पर ना एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई ये नहीं कि आप कुछ भी आकर बोल दोगे, है ना। जो वो शो था ना, सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें खुलेआम गालियां चल रही थी। ठीक है भाई, मजाक करो करो एक हद तक, चलो कभी कभी गाली भी निकल जाती है मुझसे, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें गालियां कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ गई थी, कुछ कमेंट्स हद से ज्यादा ही बढ़ गए थे। गालियां देने पर आपको क्या लगता है, जेल हो जानी चाहिए? नहीं जेल नहीं, पब्लिक के हिसाब से अगर जो पब्लिक का समय चल रहा है, पब्लिक एफआईआर क्यों करा रही है? एफआईआर का मकसद क्या है? देखिए, अगर गालियां देने पर जेल होने लगी ना, तो फिर जितने भी कमेंट बॉक्स में बैठे हैं भैया जेल में। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, हम लोग हैं देसी लोग, मुझे नहीं पता आप लोग अगर बहुत ही डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, बाकी हम तो ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं जहाँ पर हर सेकंड पर्सन गाली देके बात करता है। हालांकि आजकल ये कल्चर बहुत चेंज हो रहा है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा, गालियां दे रहे हैं एक अलग चीज है, पर अगर उसे हम रिकॉर्ड करके लोगों को यूट्यूब पर डाल देंगे तो वो गलत है। फिर तो गालियां दे, लेकिन उसे रिकॉर्ड के मेरा कहना था बस ये है कि गालियां देना, मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम नहीं है, गलत नहीं है, गलत है बट क्राइम नहीं है। हाँ, वही बात है। लेकिन वही है कि भाई इन्फ्लुएंस उससे लोग रहते हैं कई बार, और मैं ये भी कहूंगा भाई उसने जो किया बनाया, चलिए उसकी ऑडियंस ने वो देखा है, पसंद किया है, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी वीडियोस पर व्यूज हैं, है ना, कई मिलियन व्यूज हैं उसकी वीडियोस पर, तो आप देख रहे थे तो आप सब क्रिमिनल हैं फिर तो आप सबको जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो नहीं हो रहा ना। देखिए, समझिए इस चीज को, हो गया ठीक है, कानून है, व्यवस्था है, वो संभालेंगे, उनका काम है। आप लोग इस चीज से आगे बढ़िए, है ना। गालियां देना, पुतले जलाना, एक दिन हर दिन एक नई एफआईआर कर देना, कोई मतलब नहीं इस चीज का। आशीष चंचलानी पर भी एफआईआर हो गई है, उसने तो कुछ बोला भी नहीं था यार, उसको भी एफआईआर दे रहे हो तुम। पर अब छोड़ो यार, अटेंशन चाहिए लोगों को। मैं आपको एक केस बताता हूँ, अभी शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, आई गेस अंजाम, शायद मूवी का नाम था, अंजाम मूवी है ना शाहरुख खान की, शायद वही थी। तो उसमें शाहरुख खान है ना, मतलब सरकास्टिक वे में उसकी माँ पूछती है कि भाई क्या खाओगे, तो वो एक सरकास्टिक वे में बोलता है मैं हिरन खाऊंगा। अभी वायरल हो रहा है वो। हाँ। चीज को वहां से जोड़ रहे हैं कि इसको ऐसे जोड़ दो, आप समझ रहे हैं कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। हाँ। तो लोग ना कई बार ना, मतलब अपने अटेंशन पाने के लिए ना गड़े हुए मुद्दे निकालते हैं, जिसने जिस वे में वो बात की उस वे में नहीं बताएंगे आपको, वो जानबूझ के उसको ऐसे दिखाएंगे, देखो इसने तो एक धर्म या एक जाति की भावना को ठेस पहुंचाई है। ऐसा नहीं है, कई बार चीजें एंटरटेनमेंट के लिए की जाती हैं और कई बार चीजों को गलत भी मतलब पेश किया जाता है। मैं बिल्कुल भी रणवीर ने जो बात की उसको पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा गलत उसने कहा, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। और मैं तो इनफैक्ट ये भी कहता हूँ, मैंने पता है ये जो स्टैंड अप कॉमेडी होते हैं, मैं ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं देखता हूँ बिकॉज इनका बिना गाली के काम ही नहीं चलता है। देखिए, वही चीज मैंने शुरुआत में कही थी कि अब गालियां दे रहे हैं दोस्तों में, यारों में, तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप उसको रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाएं, लोग उससे क्या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि गाली देना तो कूल है, बड़ा गाली देंगे तो अच्छे लग रहे हैं बड़े। तो ऐसा नहीं है, उस चीज को आप समझिए, और जो भी हो गया है बुलाइए उस चीज को, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं जो हमारी यूथ है उनसे यही अपील करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये, आप किसी भी तरह के हेट्रेड कंटेंट को सपोर्ट मत कीजिए, चाहे वो रणबीर का हो चाहे किसी और इन्फ्लुएंसर का हो। अगर कोई गाली दे रहा है तो हम उसे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बट अगर कोई गाली देने वाले को गाली दे रहा है तो वो भी गलत है, आप उसको भी सपोर्ट मत कीजिए। उसके लिए जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि लीगल सिस्टम है, ठीक है, वो उसको देख रहे हैं। आप बिना मतलब में फैंटम बनने की कोशिश मत कीजिए, काम करो भैया अपना, कुछ नहीं रखा इन फालतू की चीजों में। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। दोस्तों, आगे निकलिए, है ना, हो गया, बीत गया, सब पुरानी बात हो गई है। आप भी अपने काम पर रहिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है, कोर्ट है। कुछ गलत हुआ होगा, सजा मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। आप जज मत बनिए, है ना, बेकार में कमेंट बॉक्स में या फिर घर से बाहर निकलने पर उनके रोक मत लगाइए। आप पुतले जलाना, यार लोगों को इतना वक्त पुतले जलाने लग रहे हैं, छोड़ो, ठीक है। वीडियो में ऐसा कुछ कह दिया हो जो आपको लगा हो भाई ज्यादा कह दिया हो, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। वीडियो लगा हो कि भाई काम का है, अच्छा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपका धन्यवाद।